गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शर्मा। आई रीड इन 10th क्लास इन जीएसएस लूरी और आज का मेरा टॉपिक है कम्युनिकेशन बैरियर। सबसे पहले कम्युनिकेशन बैरियर में हमारा क्वेश्चन आता है कि कम्युनिकेशन बैरियर का मीनिंग और इसकी डेफिनेशन। कम्युनिकेशन बैरियर का मीनिंग होता है संचार में बाधा। और संचार में बाधा क्या है? संचार में बाधा वो आती है कि अगर हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो हमें समझ नहीं आ रहा है, उसका अर्थ समझ नहीं आ रहा है, वो होती है संचार में बाधा, कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे उस कम्युनिकेशन में रुकावट आ रही है। कम्युनिकेशन बैरियर के 6 टाइप्स हैं। सबसे पहले भाषा संबंधी अवरोध, फिर संगठनात्मक अवरोध, फिर भावनात्मक अवरोध, शारीरिक अवरोध, व्यक्तिगत अवरोध और लास्ट में आता है अन्य अवरोध। सबसे पहले आता है भाषा संबंधी अवरोध। भाषा संबंधी अवरोध भाषा के टॉपिक पर ही उत्पन्न होते हैं, जैसे कि भाषा का अल्प ज्ञान। हमारे समाज में कितनी सारी भाषाएं यूज़ होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी भाषाएं किसी एक व्यक्ति को आए ही आए या फिर सब व्यक्तियों को सारी भाषाएं आए ही आए। ये होता है भाषा का अल्प ज्ञान। और फिर दोषपूर्ण अनुवाद। दोषपूर्ण अनुवाद वो होता है जिसमें कि हम जो है किसी के साथ संचार करने के, किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए किसी और ही माध्यम का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि वो दूसरा समझ ही नहीं पा रहा है, तो वो होता है दोषपूर्ण अनुवाद। जैसे कि मतलब कोई और स्टेट से है कोई व्यक्ति, हम किसी और स्टेट से, वो अपनी भाषा का यूज़ करेगा, हम अपनी भाषा का यूज़ करेंगे, तो उसकी भाषा को हमें समझने के लिए उसे अपनी भाषा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम समझेंगे। दोषपूर्ण अनुवाद ये होता है। फिर आता है हमारा सेकेंड, जो कि है संगठनात्मक अवरोध। संगठनात्मक अवरोध वो होता है जिसमें कि एक कंपनी है, उसके वर्कर्स है, वर्कर काम कर रहे हैं, अगर वो जो वर्कर है, कर्मचारी है, वो ही आपस में ढंग से बात नहीं कर पाएंगे, अपनी कम्युनिकेशन में बाधा डालेंगे, वो जो व्यवसाय है वो सफलतापूर्वक तो चलेगा नहीं, तो वो डूब जाएगा। ये होता है संगठनात्मक अवरोध, जिसमें कि कर्मचारियों के द्वारा जो है उस जो कंपनी है उसके लिए बाधा उत्पन्न हो रही है। फिर आता है भावनात्मक अवरोध। भावनात्मक अवरोध वो है कि अगर हम किसी के साथ कम्युनिकेट करें, जो कम्युनिकेशन में तो 2 व्यक्ति आएंगे, एक सेंडर एक रिसीवर। अगर कोई भी किसी को कोई टेंशन है, उत्तेजना, डर, घबराहट, मतलब कुछ भी है, तो वो हमारे साथ ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। अगर उसको कोई टेंशन नहीं है, डर नहीं है, उत्तेजना कुछ भी ऐसा नहीं है, तो हमारे साथ कम्युनिकेट भी ढंग से कर पाएगा। फिर आता है हमारा शारीरिक अवरोध। शारीरिक अवरोध वो होता है जिसमें कि श्रवण क्षमता में कमी, दृष्टि क्षमता में कमी और उच्चारण क्षमता में कमी, जिससे कि मतलब कोई दूसरा उसकी आवाज़ सुन नहीं पा रहा है, उसको सुनाई नहीं देता है, उसको दिखाई ढंग से नहीं देता है, तो ये आता है शारीरिक अवरोध में। फिर आते हैं हमारे व्यक्तिगत अवरोध। व्यक्तिगत अवरोध वो जो है उन सेंडर और रिसीवर के व्यक्तिगत होते हैं, मतलब उनके पर्सनल है वो। फिर जो व्यक्तिगत अवरोध वो आते हैं कि उनका दृष्टिकोण, नज़रिया किसी चीज़ को देखने का, तो इसमें वो सब आता है जिससे कि वो कम्युनिकेट ढंग से नहीं कर पाएंगे। लास्ट में आता है अन्य अवरोध। अन्य अवरोध वो है कि हम किसी व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो जो है किसी और ही माध्यम का यूज़ कर रहा है हमारे साथ कम्युनिकेट करने के लिए, हमारे को समझ नहीं आएगा, तो इससे भी हमारे कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न होगी। ये है हमारा आज का टॉपिक, कम्युनिकेशन बैरियर। थैंक यू।